बुजुर्ग बीमार दंपत्ति के भरोसे और बीमारी का फायदा उठाकर 50 करोड़ रुपए की जमीन महज एक दिन में ही हड़प ली गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी पीड़ित परिजन के घर पे है और हमारे साथ बातचीत के लिए खुद पीड़ित शिक्षक जो बीमार हैं, किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, वो मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और माता जी भी हैं, उनकी पत्नी हैं परमिला मिश्रा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबूजी हम आपसे बातचीत करेंगे, क्या हुआ था पूरा मामला, किस तरीके से ये पूरा प्रकरण सामने आया, आपको कब पता चला? बाबूजी, ऐसा स्थिति रहे कि बीमारी से हम जूझ रहे कैली। हम आयुष्मान कार्ड बनवावे के नाम पर ई सारा खेल कैले हम सब कोई। यहाँ दस्खत कर दे, वहाँ दस्खत कर दे, यहाँ कर दे, वहाँ कर दे, यहाँ कर दे। जौने दिन रजिस्ट्री रहल हम डायरेक्ट अस्पताल से उठा के ले जाके वहाँ करौलो। रोइए मत, आप डायरेक्ट अस्पताल से लेके चले गए? हाँ 7 तारीख को रजिस्ट्री करा लिया। जी। और आपके जो भतीजा हैं विशाल मिश्रा, आप ये कहा जा रहा है, उनका कहना है कि पहले बड़े पिताजी हमको जो जमीन है वो गिफ्ट किए थे, उसके बाद हमने उनको बेचा है। ये सब तो कुछ कोनो बात नहीं रहल भैया। ये तो कुछ कोनो बात नहीं रही। तो आयुष्मान कार्ड बना बदल ले गल रहलन कि चलो गंगापुर पोस्ट ऑफिस में दस्खत करना होगा तो लखनऊ से वो वापस आपको मिलेगा। हम्म, वहाँ गई तो वहाँ कहलन कि यहाँ तो बड़ा भीड़ है, रजिस्ट्री ऑफिसिया से करवा देते। हम्म, वहाँ गईलन कहलन रजिस्ट्री ऑफिस में पूछलन कि विशाल मिश्रा, तो हम कहे हाँ हमारे भतीज। कुछ हम ऊंचा सुनते हैं हम्म। तो अब वही पर कुल भैया रजिस्ट्री हो गई। अब हम का बता। तो आपसे रजिस्ट्री ऑफिस में पूछा नहीं गया कि? ना है कुछ नहीं। कुछ नहीं, हम्म, बस खाली विशाल नाम पूछे तो हम कहे भतीजा बटला बा। हम्म। हम कहे हाँ भतीजा है। तो ये आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको डायरेक्ट डायलिसिस कराने के बाद डायरेक्ट लेके चले गए थे? अरे ये महीनों से ये सब दस्खत हमसे करा रहे थे। हम्म। हाँ आप पूछे नहीं कभी कि कौन सा नहीं पेपर तो है? वो 5 लाख के लालच में का पूछी। आयुष्मान कार्ड का दिलासा दिए थे? जी आपको लगा था कि आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे? हाँ। अच्छा, ये मुख्य साजिशकर्ता कौन है, कौन लोग हैं जो इस इसमें तरीके? देखिए सर, वरुणापति उपाध्याय है हम्म, और ये विशाल मिश्रा है। हम्म, दो ही मेन हैं। हम्म, और पार्टी तो अपना जुटाए हैं, क्या किए हैं, कैसे किए हैं, किसको बेचे, किसको लिए, किसको क्या किए, हम सब किसी को नहीं जानते हैं। बीजेपी नेता सुरेश सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रभाव में। हम कभी उनको देखे नहीं थे। आप कभी देखे नहीं थे? ना पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पे भरोसे में लिया गया, उसके बाद ये सारा साजिश चलता रहा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि तहरीर में भी लिखा है कि पहले आपके नाम पे सिम लिया गया, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवाया गया। ये सब आधार कार्ड भी बदल दिए हमारा। आधार कार्ड भी बदल दिया? हाँ जो पुराना आधार कार्ड था वो नहीं है, दूसरा आधार कार्ड। कहाँ खाता खोले क्या खोले हमको कुछ पता नहीं है। कोई जानकारी आपको नहीं? जी। अच्छा, जब ये सारी घटनाएं हो गई तो फिर हमने आपका एप्लीकेशन भी देखा था पुराना, आपके बेटे से भी हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि 7 तारीख को ये लोग फ्रॉड किए हैं, जब रजिस्ट्री कराए हैं, उसके बाद 9 तारीख को हम लोग इसको लेकर के शिकायत करने के लिए थाने पे पहुंचे थे। कोई कार्रवाई वहाँ से? अब इतना हमके होश नहीं बा कि क तारीख के कहाँ गईलन का गईलन। हम्म, हाँ हम डीएम ऑफिस गए थे जरूर, जब हमको पता चला हम्म, तो हमारा बेटा आया। यहाँ रहता नहीं है, हम्म, हम्म, आया तो वो लेकर हमको डीएम ऑफिस गया था। हम्म, अब वहाँ से लिखा पढ़ी हुआ जो कुछ हुआ हम्म। अब वो वही बता सकता है, हमें उतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो पूरी तरीके से आपके बीमारी का फ़ायदा उठाकर आपके साथ जो है। जी का बताइए साहब, 5 लाख 5 लाख के फायदे में 70 लाख का हमारी जमीन चल गई। परेशान मत होइए, न्यायालय पे भरोसा रखिए। अब वो सब भरोसा न्यायालय पर
न्यायालय पर भरोसा, न्यायालय हम दिया ही, न्यायालय ही देखा था सब कुछ करौने से। न्यायालय पे पूरा भरोसा रखिए। भारत समाचार भी आपकी चीज़ों को प्रमुखता से दिखा रहा है, हम लोग भी लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है ज़मीन के मामले में। अब बतावल जाए कि इतना बड़ा क्यों अपन संपत्ति क्यों के बिना पैसे के लिख पढ़ दे। अब सोचल जाए। एक एक खबरें ये भी सामने आ रही है, बेटे को लेकर के आपकी तमाम चीज़ें बोला जा रहा है। इस हम के करे घरे में मैं माती तू नहीं हो, मान लो कभी भइलो हुई तो कुल दवैया दर्पणवा उभर कराओ था कि दूसर क्यों कराओ था हमारा। आज हम फरवरी 23 से बीमार पड़ल है, आज तक कुल दवा दर्पण उभर कराओ था कि दूसर क्यों कराओ था। एक कठ लड़का अब वो यहाँ देखे कि वहाँ देखे। भरोसा रखिए बाबूजी न्यायालय पे। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रमीला मिश्रा जी भी हैं, जो रिटायर्ड शिक्षक की पत्नी हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी, आप भी घर में रहती हैं, जब आपको ये पता चला, पहले तो आयुष्मान कार्ड का दिलासा दिया गया, उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो है दान करा लिया गया, फिर रातों रात रजिस्ट्री करा ली गई। अ, थाने पे आप लोग गई, पुलिस कमिश्नर के पास गई, डीएम के पास गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या माहौल है अब घर का? यही है कि हम जो है कि इनसे पूछे कि क्या आज बहुत देर से आप आए हैं, तो बोले कि हमको ये लोग ले गए थे वहाँ जो है कि डायलिसिस से उठा के हमको ले गए रजिस्ट्री। आप कहाँ ले गए पता नहीं, हमको कुछ पता नहीं, होश नहीं है हमको। हम कहे कि ठीक है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, वहाँ तो ये लोग इनके साथ धोखाधड़ी हो गया। सब वहाँ रजिस्ट्री पर हल्ला मचा, चौराहे पर बच्चे घर के आए, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया। हम भी बहुत तकलीफ़ में हुए, बेटा को तुरंत फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा हो गया। बेटा तुरंत यहाँ वहाँ से चल दिया, आया यहाँ, पापा से पूछे, पापा सारी बातें अपने बच्चे से कह के इतना रोए कि हमारे साथ सब धोखा हो गया, हम क्या करें। हमारे तो कहें कि घबराओ जन पापा, हम है ना, हम तार सब देख ले। हम लोग 9 तारीख को गए वहाँ डीएम ऑफिस इनको लेके, और फिर बेटा हम गए डीएम ऑफिस, वहाँ गए, डीएम जी देखे एप्लीकेशन, बोले तुरंत कि भाई ये कैसे ये सब हो गया। एक ही दिन में रजिस्ट्री, एक ही दिन में दान पात्र, एक ही दिन में वो गिफ्ट डीड, एक ही दिन में रजिस्ट्री, तुरंत कैसे हो गया। अपने ऊंचे अधिकारी को फ़ोन किए, बोले कि गंगापुर रजिस्ट्री में क्या हो रहा है। फिर इसके बाद 2 बार 3 बार मैं कमिश्नर ऑफिस गई, वहाँ हमारा, फिर रोहनिया थाने में गई, फिर रजिस्ट्रार के यहाँ एप्लीकेशन डाली, रोहनिया थाने में गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, एप्लीकेशन नहीं है, आदेशो नहीं है, कल नहीं है। जब कोर्ट से मेरा आदेश हो गया, न्यायालय से हमारा आदेश हो गया, तब हम गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए। हाथ जोड़ के बोले कि सर हमारा एफआईआर दर्ज कर दीजिए। बोले कि हाँ माताजी हो जाएगा, अभी बेचना होगा। हमके जब कोर्ट से हो गया है, वकील हमारे बोले कोर्ट से हो गया है, तो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं। मतलब बीजेपी नेता सुरेश सिंह का इतना प्रभाव है कि कहीं मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कहीं मुकदमा, कहीं सुनवाई नहीं। मैं न्यायालय में गई तो मेरा वकील मैं न्यायालय में गई तो मेरा वकील जो है न्यायालय से आदेश कराए, तब जाके आया। तो हम गए वहाँ पर, हाथ जोड़ जोड़ के कहे कि हमारा एफआईआर दर्ज कर दीजिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई, कहीं कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई। रोइए मत माता जी, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच हमारा बेटा, इनका शुरू से इलाज, अपने पिता पुत्र में इतना प्रेम बचपन से मानते जानते थे सब। बेटा मेरा पूरा दवाई अकाउंट से इनका करता है, पूरा स्लिप में रखी हूँ, सब कुछ रखी हूँ। अब भाई कभी कदा हो गया तो क्या ये साजिश बनाया गया था कि हम रिकॉर्डिंग रखेंगे तो इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर संपत्ति हड़पेंगे। पहले से साजिश चल हाँ, रही थी। घटना साल पहले का। 1 साल पहले की घटना है जो वीडियो वायरल किया गया। हाँ, तब से अपने बेटा को बुला के पावर बिटानी दिए, बुला के अच्छा, अपने बेटा को कहें कि हमारा बेटा ने किए वसीयत लिखे बहू के नाम से
पावर बिटानी अपने बेटा को बुलाए कि हमारा कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा। हमसे कभी देखे बड़ापति उपाध्याय विशाल, ये लोग इनके पीछे बहकाने फुसलाने में लगे थे। इनको आभास हो रहा था कि कुछ ये लोग करने वाले हैं मेरे साथ, लेकिन तब पावर बिटानी बुला के जबरी दिए अपने बेटा को, अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी को भी वो लोग कैंसिल कर कैंसिल कर दिए। तब बोले कि भैया हो तो गिफ्ट डीड ले ला, जनवरी में आए तो बोले कि नहीं। एक ही दिन में करा लिए। हाँ, सब एक ही दिन में करा। हाँ, गिफ्ट की भी उसी दिन खत्म हुआ। तो क्या कहते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी खत्म हुआ, गिफ्ट की भी उसी दिन ले लिए रजिस्ट्री भी और उसी दिन रजिस्ट्री भी कर दिए। और माता जी इसके बाद फिर ये बोले कि जनवरी में जब ये ज़्यादा सीरियस हो गए जनवरी में, तो अरे ये दिसंबर में, लास्ट दिसंबर, तो बेटा फिर आया। तो फिर 10-15 दिन थे तो ये बोले कि ऐसा बात है, नहीं कुछ है तो बहू के नाम सट्टा कर लो बेटा। तो कहे पापा इतना घबरा रहे हैं, कहे नहीं आप सट्टा कर लो। तो इन बहू के नाम सट्टा करवा दिए। माता जी, अब इस पूरे प्रकरण की जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, जांच पे भरोसा है आपको? जिस हमको पूरा भरोसा है कि हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा। कोर्ट से न्याय मिलेगा। हमको हाँ, कोर्ट से न्यायालय। जमीन लेता है, 5 रुपए का हड़िया लेता है तो ठुक ठुकाता है ना। अब तुम इतनी बड़ी संपत्ति लेने जा रहे हो, तुम जांच नहीं कराए कि इसमें क्या क्या हुआ है। हाँ, मुआयना कराए होंगे तो सट्टा ना कराएंगे तो सट्टा होगा, तो कैसे आप करा लिए रजिस्ट्री। यही सब कुल 420 की दहलंगई से कि हमारा कुल जमीन लेना चाहते हैं साहब, और कोनो बात नहीं। अपने जोर शक्ति, अपने प्रशासन के ताकत से ये लोग हमारा कुल हड़पना चाह रहे हैं। बाबूजी, न्यायालय पे भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाएगा। कुछ सेवा नहीं किया और सारे बच्चे सेवा किए हैं। एक उसी जो बच्चा है कभी सेवा नहीं किया कुछ, और सारे हमारे घर के बच्चे इनका सेवा करते हैं। जो माता जी, जांच पे भरोसा है? पुलिस बिल्कुल हमको बिल्कुल भरोसा है कि हमको कोर्ट से न्याय मिलेगा। पुलिस जो इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है, पुलिस की जो भूमिका है उस पे आपको अब हम क्या कहें, हम जब थाने कई बार गए, हम संतुष्ट होकर नहीं लौटे तो उसके पर क्या भरोसा रखें मैं। अब आप लोग घर में रहती हैं, हम कल भी आए थे, उसके पहले भी आए थे, गेट में ताला बंद करके रहती हैं। आपके वकील से भी हमने बातचीत किया है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि वो लोग प्रभावशाली लोग हैं, उनके जान को खतरा है। क्या कोई धमकियाँ वमकियाँ भी मिलती हैं? हाँ, धमकियाँ मिलती हैं, मुंह बांध के कई लोग आए, कई लोग आए गए। रात में कई लोग, जैसे लगता है कि इधर से उधर जा रहे हैं, गाड़ी धाड़ से जा रही है। हम लोग कितना डर लगता है कि दिन में हम लोग ताला बंद करके चारों तरफ है कि ये लोग बहुत बड़े भूमाफिया हैं। हमारे यहाँ पति जी को घर अपने ही घर में कैद रहती हैं दिन में भी? दिन में सब लोग कैद रहते हैं। जब से हादसा हुआ, इसके पहले कोई कैद नहीं रहता था। एकदम रोड पर बैठते थे, कुआं पास जो रोड नहीं है वही रोड पे चेयर लगा के बैठते थे। अभी नहीं मानते, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं आप रहिए। सीसी कैमरा लगवा दिए। सीसीटीवी कैमरा जी, इसी वजह से आप हाँ हाँ, सुरक्षा की हाँ, दृष्टि से सुरक्षा के लिए हम लोग चौराहे पर कैमरा लगवा दिए, घर पे कैमरा लगवा दिए कि देखिए वो लोग ज़मीन पर कुछ ऐसा तैसा दिखाए, हमारा पड़ती ज़मीन है, पड़ती रहेगा। तो अभी भी लोग आते जाते हैं मुंह बात के? हाँ, आते जाते रहते हैं। हम लोग को बहुत डर लगता है कि भैया ये लोग बड़े भूमाफिया लोग हैं। सुरक्षा की मांग करेंगी? हाँ, सुरक्षा की मांग करेंगे कि हमारे पूरे परिवार की हमारी जो है सुरक्षा हो। इकलौता बेटा है? इकलौता बेटा है मेरा, वो जो है कि हमको, हमारे बच्चे घर के हैं, सभी बच्चे जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं साथ में, उनको ऊपर भी डर है। तो हम अपने पूरे परिवार के लिए, हम सुरक्षा के लिए हम जो है मांगते हैं कि हमारे परिवार का सुरक्षा हो प्रशासन से। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, योगी जी से क्या मांग करेंगी? योगी जी से यही मांग करेंगे कि हमारी संपत्ति दिलवाएं और हमारे परिवार का सुरक्षा करें। मेरा इकलौता बेटा है, मेरी इतनी बड़ी संपत्ति गई है, कोई अपना संपत्ति देगा? हम योगी जी से यही मांग करेंगे कि हमारा संपत्ति मुझे वापस करें और जो माफिया लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो आप देखें, ये पीड़ित परिजन थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के नाम पर जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, इनके भरोसे और बीमारी का फ़ायदा उठाकर 50 करोड़ रुपए की जो ज़मीन है 70 बिस्वा, उसे जबरन लिखवा लिया गया। और कहीं न कहीं इस पूरी घटना का जब खुलासा हुआ है, उसके बाद से ही जो पीड़ित परिवार है
वो डरा समा हुआ है। दिन में ही अपने घर में ताला बंद करके कैद है और प्रशासन से भी इनका साफ तौर पे ये मांग है कि हमारी जान को खतरा है और हमें सुरक्षा दिया जाए। फिलहाल योगी जी से भी इन लोगों ने मांग किया है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो भी इनकी ज़मीन हड़पी गई है उसे जल्द से जल्द इन्हें वापस दिलाया जाए। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।